क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज। अब ये क्वेश्चन थर्ड फोर्थ से शुरू होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 तक के इसका यूज़ रहता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें निकालनी है, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड दूसरी चीज़ निकालनी है एरिया, यानी दो चीज़ निकालनी है, सर्कमफेरेंस और एरिया। किसका निकालना है सर्कमफेरेंस एरिया? सर्कल का। और दिया क्या है? रेडियस 15 मिलीमीटर। जो होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, वही मिलीमीटर। तो ये रेडियस दिया हुआ है। अब दो फार्मूले कैसे लगेंगे, दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए। पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया है? 15 मिलीमीटर ये रेडियस दी हुई है, ये सेंटर मान लिया, रेडियस हो गई 15 mm, ठीक है। जो भी स्केल से नापी चाहे वो, और इसे कहते हैं सर्कल, ठीक है। ये सर्कल आपने बना लिया, सही से बनाइएगा, स्केल से रफली बनाइएगा, कोई वो नहीं है। और ये आपकी यहाँ से जो है इसकी ये लेंथ शुरू हुई, ये पूरी यहाँ से ये एक तागा लपेटा आपने इसके ऊपर, ठीक। और फिर यहाँ से फिर इस तागे को खोला, तो ये तागे की जितनी लंबाई है ये सर्कमफेरेंस कहलाती है, ठीक। अब किसी की सर्कमफेरेंस निकालने के लिए फार्मूला लगता है। सर्कमफेरेंस यहाँ पे किसकी निकालनी है? ऑफ सर्कल की, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला आप लगाएंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। अब आप कहेंगे ये पाई क्या है? जैसे ABCD हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही अल्फ़ा बीटा गामा ये ग्रीक लैंग्वेज में भी होता है, ठीक। उसमें पाई होता है, हालांकि अलग से एक नाम दिया गया है, लेकिन पाई की एक वैल्यू मानी गई है 22/7 या 3.14 या 180, 3 वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 22/7 रखेंगे। अब यहाँ पे 2πr लिखा है, यानी इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 2 × पाई × r, ठीक है। ये नंबर्स होते हैं, ये वेरिएबल है, ठीक है। सबके बीच में मल्टीप्लाई रहता है। 2 लिखा इंटू, अब पाई की वैल्यू आपको याद होना चाहिए 22/7 होती है, रख दी। रेडियस की वैल्यू कितनी दी है? 15। अब क्या कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 7 भी आता हो 15 भी आता हो? नहीं है। कोई वन से नहीं काटते हैं, ठीक है। कोई ऐसा टेबल है कि जिसके टेबल में 2 आता हो और 7 आता हो, 22 आता हो, 7 नहीं कट रहा, यानी कि कोई किसी के सेम टेबल में नहीं आ रहा। तो नहीं कट रहा है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 नीचे है, ठीक है। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 आया। 44 × 15/7। अभी भी 7 या 7 के टेबल में दोनों नहीं आते, ऊपर नीचे ऊपर वाले नंबर नहीं, किसी और के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, ठीक। तो 44 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया। अब आपने जब इसको मल्टीप्लाई करा 15 4 60, मतलब 660 आया, ठीक है, अपॉन 7। अब आप क्या करेंगे? 7 से इसको, इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड करें। तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आनी चीज़ें, इससे आपने डिवाइड किया। 7 8 × 56, 7 9 × 63, बचा 40, 7 5 × 35, बचा 4, ठीक। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 5 × 35, बचा 5, पॉइंट लगा भाई 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 7 7 × 14। पॉइंट के 2 नंबर तक करिए, चाहे आगे सॉल्व होता रहे। 95.57। और क्योंकि सर्कमफेरेंस निकाला है तो खाली मिलीमीटर चल रहा था तो मिलीमीटर ही लिखेंगे, अगर एरिया निकालना होता तो इसमें स्क्वायर लग जाता, ठीक। तो आपने देख लिया, अभी हम लोग ने खाली सर्कमफेरेंस निकाला। क्या निकाला है? अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, क्योंकि इसमें दो चीज़ें निकालनी थी ना। सर्कमफेरेंस मतलब ये बाउंड्री कितनी बड़ी, यानी ये लेंथ इसकी कितनी बड़ी है वो पता चल गया। एरिया मतलब इसके अंदर की जगह, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो कि होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr², ठीक है। सर्कमफेरेंस सर्कल 2πr था, एरिया ऑफ सर्कल का πr²। अब पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है, मल्टीप्लाई यहाँ छुपा ही होता है। रेडियस का स्क्वायर मतलब रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब आपने वैल्यू रखी 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी थी भाई? 15 mm है ना। 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करा, क्लियर है। अब आप इसके आगे क्या करेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 से कट नहीं रहा है, ना 22 ना 15। तब आप क्या करिए? 15 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, आई थिंक 225 आएगा ना। फिर उसको 22 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आए वो यहाँ पे लिखिए और 7 से डिवाइड कर दिए। फिर जो आंसर आए वो आंसर में, क्योंकि मिलीमीटर चल रहा था तो मिलीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, यानी स्क्वायर मिलीमीटर इसको पढ़ते हैं। अब आंसर यहाँ पे बताइए क्या आएगा। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, पहले आप 22 को 15 से भी कर सकते हैं, ये जो आंसर है उसको 15 से करिए, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करिए, फिर कमेंट में आंसर बताइए, ठीक। इस आंसर को बताने के बाद आप लोग ये चारों सवाल के आंसर कमेंट बताइए। चारों का सर्कमफेरेंस निकालिए और चारों की रेडियस 25 सेंटीमीटर ये रेडियस दी, रेडियस दी हुई है चारों। आपको सर्कमफेरेंस और एरिया निकालना है, कमेंट में आंसर बताइए, क्लियर है। और नीचे वाले में क्या है? सर्कमफेरेंस और एरिया निकालना है। डायमीटर दी है तो इसमें सर्कमफेरेंस फॉर्मूला π/d भी लगा सकते हैं, वरना यहाँ रेडियस निकालना पड़ेगा, डायमीटर 0.2 उसका आधा लिख के। तो π/d यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये डायमीटर दिया है। यहाँ 2πr लगाया था क्योंकि रेडियस दी थी, ठीक है।
एक मिस्टेक हुई है, सॉरी। अभी हमने देखा कि 7 5 भाई यहाँ पे 3 बचेगा ना, 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचा, 7 4 28 आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। 28 आया, 2 बचा, पॉइंट लगाया, मतलब यहाँ पे 0 बढ़ाया, 7 2 14 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? मतलब आप डिवाइड समझ गए कि यहाँ पे पता नहीं कैसे गलती हुई, मोबाइल कैरी कर ही रहा हो तो गलतियाँ होती हैं, हाथ में मोबाइल एक हाथ से पकड़ो तो गलतियाँ होती हैं। 94 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो फिर आपसे करके दिखा दे रहे हैं 7 से 660 को। वीडियो बड़ी हो रही है, बस ये खल्ला है। 7 9 63 बच्चा 6 में 3 किया 3, ठीक है, उतारा 0। 7 4 28 बच्चा 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 2 14 बच्चा 6 पॉइंट लगाया, 0 7 8 56। तो आंसर आएगा 94.28 और मिलीमीटर। क्लियर होगी बात? हाँ, और बच्चे में सवाल आप करिएगा, फिर ये सर्कमफेरेंस आ गई। अब आप रेडियस इसी सॉल्व करके ये निकालिए, बाकी आंसर भी करिए, ओके।